दुल्हन का रूप सुहाना तुझे मुबारक हो। ये फरमाइश हमारी माताओं बहनों की तरफ से है। कांच की चूड़ियां मैंने कभी 2 साल पहले गाया था और उसको लगभग पूरे इंडिया में 2 से 3 करोड़ लोगों से ज़्यादा लोगों ने सुना था उसको, जिसमें से हमारी माताएं बहनें भी थी, तो मैं उनके लिए ये सुना रहा हूं। दुल्हन का रूप सुहाना तुझे मुबारक हो, पिया के देश को जाना तुझे मुबारक हो। गई अब तो बेला विदा की सखी, करके श्रृंगार जल्दी सजा दे मुझे, मेरे सजने में कोई कमी न रहे, ऐसी दुल्हन नवेली बना दे मुझे। ये एक वाक़या कवाली है। एक गरीब घर होता है और जो शौहर होता है, पति काफ़ी गरीब होता है और उसकी बीवी उसको कई सालों से कह रही है कि मेरे पास कोई भी सोने की जेवर नहीं है तो मुझे जेवर ला के दो। और वो इतना गरीब होता है कि उसके लिए बहुत मुश्किल होता है ये ला के देना। और वो कहानी पेश कर रहा हूँ इससे। छूटे माता पिता छूटे भाई बहन, छूटे माता पिता छूटे भाई बहन, छोटी बचपन की सखियां मेरी है सखी। अब तो साजन की गलियों में होगा गुजर, धोने वाली चुनरिया उड़ा दे मुझे। चूड़ी वाली आई मेरे गांव में, आके बैठी मेरे घर के छांव में। पुराने समय की बात है, जो मेरी माताएं बहनें उनको पता होगा कि हर एक गांव में चूड़ी वाली आती थी चूड़ियां पहनाने के लिए। और कांच की चूड़ियों की क्या वैल्यू है आपको इस कवाली से मैं बता रहा हूं। चूड़ी वाली आई मेरे गांव में, आके बैठी मेरे घर के छांव में। आ गई उस जगह और भी लड़कियां, चूड़ी वाली ये बोली कि लो चूड़ियां, कांच की चूड़ियां, कांच की चूड़ियां, कांच की चूड़ियां, कांच की चूड़ियां, चूड़ियां चूड़ियां चूड़ियां, चूड़ियां चूड़ियां चूड़ियां, कांच की चूड़ियां, कांच की चूड़ियां, कांच की चूड़ियां, कांच की चूड़ियां। कांच की चूड़ियां भी गजब चीज है, किस जुबां से कहूँ ये अजब चीज है। देखने में तो शीशे की लगती है ये, कितनी माओ के हाथों में सजती है ये। कांच की चूड़ियां देखिए दूर से, इसका रिश्ता है माथे की सिंदूर से। कांच की चूड़ियां दिल का अरमान है, कांच की चूड़ियां दिल का अरमान है। दोस्तों ये सुहागन की पहचान है। कांच की चूड़ियां, कांच की चूड़ियां, कांच की चूड़ियां, कांच की चूड़ियां। था किसी गांव में एक गरीब आदमी, यानी
बेबस और बदनसीब आदमी। आज तनख्वाह के उसके पहला दिन था, घर में चारों तरफ खुशियों का बीन था। बोली शौहर से बीवी बड़े प्यार से, अपनी शादी को कितने बरस हो गए। कान में कच कड़े की भी जेवर नहीं, जिस्म पर मेरे कोई भी तेवर नहीं। जैसे पहनी है उषा और नीलू की माँ, वैसी सोने की कंगन तुला दे मियाँ। कह रही हूँ तुझे मैं कई साल से, कह रही हूँ तुझे मैं कई साल से। हाथ में मेरे जचती नहीं अब है ये कांच की चूड़ियाँ, कांच की चूड़ियाँ, कांच की चूड़ियाँ, कांच की चूड़ियाँ। मैं इस कांच की चूड़ियों को सिर्फ अपनी माताओं बहनों के लिए सुना रहा हूँ कि कांच की चूड़ियों की सुहाग से उसका क्या महत्व है हमारे सनातन संस्कृति में। उसके बाद फिर मैं आऊँगा फिर अपने युवा भाइयों के पास सुनाने के लिए। तो जब बीवी ने कहा कि मुझे सोने की जेवर ला कर दो, तो शौहर ने क्या कहा? बोला शौहर की सुन मेरी प्यारी लता, अपने घर की तो सब बात तुझको पता। मुझको मिलता है तनख्वाह में बस 250, उसमें खर्चा है देखो तो इफराद 9। अपने घर का किराया भी तो 30 है, उसमें बच्चों के स्कूल की फीस है। माँ महीनों से मेरी तो बीमार है, बूढ़े बाबा का चलना भी दुश्वार है। कैसे बतलाऊं मैं घर की उलझन तुम्हें, कैसे ला दूं मैं सोने की कंगन तुम्हें। बात शौहर की सुनकर दुल्हन रो पड़ी, वह सीने से लग कर के कहने लगी। बात जब शौहर की सुनी बीवी तो वो सीने से लग कर के रोने लगी और क्या कहती है? तू सलामत रहे मुझे गम नहीं। जब शौहर ने अपनी गरीबी बताई तो बीवी रोने लगी और उससे सीने से लिपट के कहती है कि तू सलामत रहे मुझे गम नहीं, और मेरे सरताज सोने से कुछ कम नहीं। कांच की चूड़ियाँ, कांच की चूड़ियाँ, कांच की चूड़ियाँ, कांच की चूड़ियाँ, चूड़ियाँ चूड़ियाँ चूड़ियाँ, चूड़ियाँ चूड़ियाँ चूड़ियाँ, कांच की 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 चूड़ियाँ। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।